परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के समक्ष उसके वचन के साथ और उसकी बहुत सारी गवाहियों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ मौजूद हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भी लोग उसके वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन सबको अपनी आशीषों से भर दे। और जबकि इस समय परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी नजदीकी में रहें और बहुत सारी तकलीफों और परेशानियों से उसने आपको बचा के अभी तक महफूज रखा है, अपने पंखों में ढांप के रखा है परमेश्वर ने। इसके लिए सदैव उसका धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर अपने वचन से हमें बताना चाहता है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बहुत सारी आशीषें दूंगा। बात करते हैं यशायाह की किताब और उसके 30वें अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, मेरे प्रियो, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। मेरे प्रियो, वो इसलिए विलंब करता है। विलंब किस चीज में करता है? वो विलंब करता है क्रोध में। वो बहुत शांति से हमारी गलतियों को देखता है, माफ करता है, और वो विलंब करता है कि हम पर अनुग्रह करे। और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। वो हमेशा जब भी हमारे ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो सिर्फ दया वाला हाथ रखता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है। हो सकता है मेरे प्रियो कि बहुत सारी परेशानियां हों, बहुत सारी दिक्कतें हों आपके पास, लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में जीवित हैं, ये ही बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर हमें वचन में बताता है यशायाह 30:18 में कि वो विलंब करता है अपने क्रोध में ताकि हम पर अनुग्रह करे, हम अपनी गलतियों से पश्चाताप करें और परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल सके। वचन मेरे प्रियो परमेश्वर का बताता है, दाऊद जो परमेश्वर का बहुत मानने वाला था, उसने अपने वचन में लिखा है, उसके 40वें अध्याय भजन संहिता 40 और उसके पहले पद में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जैसे परमेश्वर ने दाऊद की सुनी मेरे प्रियो, वो आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनेगा। और बहुत अच्छा भजन संहिता 40 दाऊद ने लिखा, जिसमें उसने बताया कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी दुहाई को सुना। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, जब हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर से ये चीज़ मांगी और वो हमें क्यों नहीं मिली।
मेरे प्रियो, हर एक चीज का एक रीजन होता है। हमें धीरज से बस उसकी ओर विश्वास रखना है, उस पर बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें दें। वो अपने वचन में हमसे कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 और उसके 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे और आपके साथ करे। बस हमें क्या करना है मेरे प्रियो? परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो, परमेश्वर में तो बहुत सारे लोग बने रहते हैं, लेकिन वो कह रहा है मेरा वचन तुम में बना रहे। हम में और आप में परमेश्वर का वचन बना रहे। हम उसके वचन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तब वो वचन हम में और आप में बना रहेगा। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जो चाहता था वो हो जाता था, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर में बना रहता था। वो उसका पुत्र है और वो जो चाहता था वो हो जाता था। और मेरे प्रियो, सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि उसके जो चेले थे उन्होंने भी बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया, क्योंकि उनमें भी परमेश्वर का वचन बना रहा। जैसे वचन में दिया है कि परमेश्वर बहुत सारी चंगाइयाँ दी, यीशु मसीह ने बहुत सारी चंगाइयाँ उसके चेलों ने भी दी। लंगड़ों को चलाया, मंदिर पे सीढ़ियों पे जो बैठा था लंगड़ा उसको चलाया यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर चाहता है कि अगर हम उसमें बने रहें और वो हम में बना, उसका वचन हम में बना रहे, तो आज हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप सब जो भी चाहते हैं वो आप सबको मिले। परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें मिले और इन वचनों को पढ़ते रहें, वचनों पे मन लगा के रखें और समय निकालें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। और इस नए साल में, जबकि बहुत सारी आशाओं के साथ ये नया साल आया है, और आशा करते हैं कि आप सब इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।